कि भदोही में एक तरफ बदलते रहे विधायक, दूसरी तरफ जनता के सवाल वही रहे। 15 साल में सत्ता के चेहरे बदले, लेकिन क्या भदोही की तस्वीर बदली? 2027 से पहले यह सवाल हर मतदाता को खुद से पूछना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, आज बात उस विधानसभा की जहां पिछले 1.5 दशक से राजनीति दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी के जाहिर बेग भदोही विधानसभा से विधायक चुने गए। 2017 में बीजेपी के रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। फिर 2022 में जनता ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया और जाहिर बेग विधानसभा पहुंचे। यानी पिछले लगभग 15 वर्षों से भदोही की राजनीति मुख्य रूप से दो नेताओं के बीच घूमती रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दौरान भदोही की जनता के जीवन में वह बदलाव आया जिसकी उम्मीद की गई थी? आज भी कई लोग बेहतर सड़कों, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठाते हैं। युवाओं का दूसरे शहरों और राज्यों की ओर पलायन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है और यही से शुरू होती है असली बहस। क्या चुनाव केवल जाति समीकरणों, पार्टी लहर और पुराने राजनीतिक समीकरणों पर लड़े जाएंगे, या इस बार जनता विकास का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी? साथियों, भदोही का युवा आज सिर्फ भाषण नहीं, रोजगार चाहता है। किसान बेहतर बाजार और सुविधाएं चाहता है। मजदूर अपने ही जिले में सम्मानजनक काम चाहता है। 2027 का चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक दल बड़े वादे करेंगे, लेकिन जनता को यह पूछना होगा कि युवाओं को जिले में रोकने के लिए क्या योजना है। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर किसके पास ठोस रोड मैप है? और सबसे दिलचस्प सवाल यह है, क्या भदोही में कोई तीसरा चेहरा उभर सकता है? कोई ऐसा नेता जो गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज बनकर स्थापित राजनीतिक समीकरण को चुनौती दे सके? साथियों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। 2027 केवल एक चुनाव नहीं होगा, यह भदोही के भविष्य, विकास मॉडल और राजनीतिक दिशा का फैसला भी होगा। प्यारे भदोही वासियों, अब सवाल आपसे है, क्या 2027 में भदोही की जनता फिर पुराने चेहरों में से किसी एक को चुनेगी या किसी नए विकल्प को मौका देगी? और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अनुसार भदोही के विकास का सबसे बड़ा अधूरा मुद्दा क्या है? अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट जरूर लिखें।